हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मोनीस व्लॉग। तो मेरा दिन का शुरुआत होता है प्यारी सी कोको के साथ। उसके बाद सुबह सुबह हम निकल पड़ते हैं मंदिर। इस मंदिर का नाम है गहवा माई मंदिर। ये वीरगंज सिटी के सेंटर में बना हुआ है। गहवा माई दुर्गा माँ का एक रूप है। ये मैंने रसीद कटाया है। ये दुर्गा माँ का जो मूर्ति है वो अंदर स्थापित किया हुआ पुराना मूर्ति, उसके ऊपर न्यू मूर्ति बना है। तो उसका दर्शन करने के लिए 255 रुपये का एक टिकट मिलता है। 2 टिकट हमने लिया, हम दोनों जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और प्रसाद लिए हैं। प्रसाद में नारियल है, ये सब है, ये श्रृंगार का सामान सब भी है। जाएंगे हम लोग दर्शन करने। यहाँ बहुत सारे कबूतर पाए जाते हैं और यहाँ जो भी आते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पे कबूतर को दाना ज़रूर डालते हैं। ये कबूतर मंदिर के गुम्बद पे अपना निवास करते, घर बनाए हुए उस पे ही रहते हैं। ये यहाँ का सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर है। इसे 18th सेंचुरी में बनाया गया था। बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पे सच्चे मन से दर्शन करने आते हैं और उनके मन में जो भी मनोकामना होती है वह देवी माँ से मांगने पे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अभी जो माता रानी का दर्शन कर रहे हैं, ये 18th सेंचुरी में जब मंदिर बनाया गया था, ये तब का स्थापित किया गया और इसके ठीक ऊपर इनका रेप्लिका बनाया गया है। तो जो भी मंदिर में आते हैं तो इन्हीं मूर्ति का दर्शन होता है और ये सब प्योर सिल्वर का बना हुआ है। और अगर पुराना मूर्ति का दर्शन करना है तो उसके लिए टिकट कटाना होगा। और ये मंदिर में सिर्फ दुर्गा माँ का दर्शन नहीं होता है, बाकी सारे भगवान का भी मूर्तियाँ बनाई हुई है। और नेपाल में अगर आप जाते हैं तो गौतम बुद्ध का भी पूजा किया जाता है, तो वहाँ पे भी उनका मूर्ति है। मैं वीरगंज में पली बड़ी हूँ, तो यहाँ पे बचपन से ही इस मंदिर में मेरा आना जाना लगा रहता था। तो यहाँ सालों बाद जब आ रही हो तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा मुझे अजीब सा फील हो रहा है, नॉस्टैल्जिया हो रहा है। और यहाँ पे जैसे आप बचपन से जहाँ रहते हो तो वहाँ पे बहुत सारे मेमोरीज़ होते हैं और आप यहाँ आते हो तो यहाँ पे आपका जो भी मेमोरीज़ होते हैं वो रिकॉल होता है, वो आपको याद आने लगता है कि यहाँ खेला करते थे, या मम्मी पापा के साथ आया करते थे, या मेला लगता था, यहाँ घूमने आते थे। यहाँ एक एक चीज़ में मुझे वो सारी चीज़ याद आ रही थी। हालांकि यहाँ बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बदलाव आ गया है। पहले हमें टिकट नहीं लेना पड़ता था दर्शन करने के लिए, अब वो लेना पड़ता है। पहले न्यू मूर्ति नहीं था, ऊपर पुराना मूर्ति का दर्शन होता था। हम बहुत ही करीब से जाके हम दर्शन कर सकते थे, वो सब अब नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी जो मेमोरीज़ होता है, यादें होती है बचपन की, वो तो आपको उस जगह में ही वैसा फ़ील होता है, दूसरे जगह में वैसा फ़ील नहीं हो पाता। तो यहाँ जब भी आती हूँ तो मैं एक एक चीज़ को ऐसे नोटिस करते हुए चलती हूँ, देखती हूँ। और यह मंदिर में तो अलग ही इतना पॉजिटिविटी और अच्छा वाइब आता है। तो यहाँ पे आके थोड़ी देर हम लोग ज़रूर रुकते हैं यहाँ पे और अच्छे से दर्शन करके फिर वहाँ से जाते हैं। जो मंदिर देख रहे हैं पहले इतना बड़ा नहीं था, ये न्यू कंस्ट्रक्ट किया गया है। जैसे जैसे सिटी डेवलप करता गया तो भक्तों ने सब डोनेट करके मंदिर का भी निर्माण किया, उसे बड़ा करवाया। सब पहले जितना छोटा था उससे उतना ही बड़ा बनाया गया है और काफ़ी सुंदर सा बनाया गया। सुबह हम बिना ब्रेकफास्ट किए निकले थे दर्शन करने के लिए। तो पूजा करने के बाद हम निकल पड़े कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ डाउनटाउन है, ये पिज़्ज़ा बर्गर के लिए स्पेशली ये रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि यहाँ जाके पिज़्ज़ा खाते हैं। यहाँ अंदर आके हमने मेन्यू देखा और डिसाइड किया कि डबल चीज़ पिज़्ज़ा मंगाएंगे। और आधे घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद हमारा पिज़्ज़ा आ गया है। और ये दिखने में जितना अच्छा है, टेस्ट में उससे भी ज़्यादा अच्छा था। ये फ्रेशली हैंड टोस्ट पिज़्ज़ा है। यहाँ काफ़ी देर बैठ के हमने खाया, गपशप किया। बहुत टाइम पास करने के बाद निकले यहाँ से। निकलने के बाद हमने डिसाइड किया कि दूसरे जगह जाके नूडल खाएंगे, क्योंकि एक ही पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था और मन लगा के हमने खाया। गर्मी बहुत थी, धूप बहुत निकला था आज। विंटर तो ऐसे स्टार्ट हो चुका है बट इतना ठंड आया नहीं है, पहले की तरह इतना ठंड है नहीं। तो फिर वहाँ से निकल के जस्ट बगल में एक और रेस्टोरेंट है, उसमें हम गए और हमने मिक्स चाउमीन मंगाया, जिसमें वो पनीर, मशरूम एंड ऑल ये सब रहता है। और फिर वहाँ जाके मुझे दिख गया मिरिंडा। इतने दिनों बाद मैं वो देखी तो हमने ऑर्डर कर लिया। नितेश भी एक्साइटेड हो गया देख के कि बड़े दिनों बाद ये दिख रहा है। तो हम दोनों ने नूडल खाया, फिर मिरिंडा पिए। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग घर की तरफ गए, क्योंकि आज मेरा लास्ट डे था यहाँ से, कल वापस जाना था। तो मम्मी पापा सब कोई साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, सबने साथ में ऊनो खेला, मैं थोड़ा कोको के साथ खेल रही थी।
कोको को मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। यहाँ का नेपाली नोट 100 रुपीज़, ये है 10 रुपया, ये है 500, ये है 1000, 20 रुपीज़, 5 रुपया है, यहाँ का 50 रुपया। और देखते ही देखते जाने का भी टाइम आ गया है। आज मैं वापस जामताड़ा जा रही हूँ और वहाँ से फिर केरला जाऊँगी। मम्मी मेरे पाँव में आलता लगा रही है, उसके बाद खोइचा देगी। जाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, कितना भी दिन रह लो यहाँ पे कम ही लगता है मुझे। बहुत इमोशनल मोमेंट था ये हमारे लिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे जाते हुए, पर क्या ही कर सकते हैं। आज का ब्लॉग यही एंड होता है। नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे सनी की शादी में, जो कि है जामताड़ा झारखंड में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।